नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करते हैं हम छोटे से वीडियो में कि जो मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और जो फॉर्मूला हैं वो चीज़ देखते हैं कि फॉर्मूला के बिना कुछ भी नहीं है। आप 100 ट्रिक लगाओ, कुछ भी वीडियो देख लेना, लेकिन फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। अपन को याद रहेगा तो अपन आगे सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरुआत करते हैं। मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति बोलते हैं, इसमें आयत आता है, त्रिभुज आता है, वर्ग आता है जिसको स्क्वायर बोलते हैं, ये सब आते हैं। तो उन तमाम जो 6-7 डायग्राम आते हैं, 7 आते हैं, वो सातों से तो बात करते हैं। सबसे पहले है इसके अंदर आयत। आयत किसको कहते हैं? आयत बोलते हैं जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर है, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है। तो जिसके आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है उसको आयत कहते हैं। और प्रत्येक डिग्री जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है इसमें, ठीक है। और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आएगी। इसमें एक तो परिमाप आएगा, एक क्षेत्रफल आएगा, एक विकर्ण आएगा। परिमाप क्या होती है? तो परिमाप ये होता है, परिमाप यहाँ से स्टार्ट हो जाओ आप, यहाँ से लेके ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, इसको आप जोड़ दोगे तो इसको परिमाप बोलते हैं। जो भुजाएं दे रखी, भुजाओं की जो लंबाई है उसको परिमाप कहते हैं। तो भुजाओं की लंबाई कि जो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है कि 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब ये है कि लंबाई और चौड़ाई है उसको जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो तो वो परिमाप होता है। जैसे ये अभी अपन इसको माने ये 4 है और ये 2 है, 4 और 2 6 होते हैं, वो 6 को आप गुणा कर दो 2 से तो 12 हो गई। तो 12 इसका परिमाप है। भुजाओं की लंबाई 12 है। अभी वो ज्ञात भी कर लेते हैं ऐसे भी बिना फॉर्मूले। 4 ये है और ये, इसको जोड़ो, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। तो परिमाप ये कहता है कि भुजाओं की लंबाई जो होती है वो परिमाप होती है। तो अपन ने इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इसकी परिमाप होती है। फिर बात करें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि जो खाली एरिया है ना, इसका पूरा टोटल ये कितना कवर कर रखा है इसने एरिया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई उसको गुणा कर दो आप तो ये इसका एरिया आ जाएगा। तो अपन ने ये 4 है, ये 2 है, तो 4 दूनी 8, 8 वर्ग मीटर इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। तो बात करते हैं इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसका फॉर्मूला होता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर विकर्ण। विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो विकर्ण होता क्या है वो देखो आप। विकर्ण यह होता है कि इस कोण से इस कोण को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको विकर्ण बोलते हैं। अब लंबाई दे रखी है अपन को और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई और चौड़ाई से अपन विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो अपन आगे बढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। और इसमें आयत में कैसे ज्ञात करना है? तो आपको लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करके आपको अंडर करना है। तो लंबाई कितनी है? लंबाई है 4 और चौड़ाई कितनी है? 2। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 16 और 4 20 हो गए। 20 का अंडर कितना होता है? 2 अंडर 2 होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 2 अंडर 2 होता है। तो 4 अंडर 2 होता है 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका विकर्ण का फॉर्मूला। तो आपने सीख ली 3 चीज़ें, परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण। विकर्ण का याद रखना, लंबाई प्लस चौड़ाई अंडर या लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर अंडर होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे दूसरे नंबर पर वर्ग। वर्ग या स्क्वायर, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कैसे? ये भी 90, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4, ये भी 4 इंच है। तो ये होता है वर्ग। वर्ग के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? इसमें भी परिमाप होता है, क्षेत्रफल होता है, विकर्ण होता है। परिमाप भुजाओं की लंबाई होती है और क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा को या भुजा से गुणा करते हैं। अपन अभी लंबाई इंटू चौड़ाई किया था, वैसे भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाता है। फिर उसके अंदर आता है विकर्ण, ये चीज़। तो वर्ग का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। क्या होती है? 4 इंटू भुजा बराबर वर्ग का परिमाप होती है। यानी 4 भुजाएं हो गए बराबर, इसको 4 से गुणा कर दो तो 4 ये क्या हो जाएगी? उसकी भुजाओं का परिमाप जोड़ आ जाएगा। फिर बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 2 दे रखे, एक तो भुजा स्क्वायर होता है और एक होता है विकर्ण स्क्वायर बटा 2। जैसे विकर्ण इसका दे रखा है, मान लो इसका 5 विकर्ण दे रखा है, तो इससे क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? मान लो किसी एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में भुजा नहीं दे रखी, विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर दो आप। विकर्ण का स्क्वायर कितना होता है? विकर्ण का स्क्वायर 25 हो गया, 25 बटा 2 कर दो आप तो 12.5 आ जाएगी इसकी भुजा, एक भुजा, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। आगे बात करते हैं अपन इसका क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल 12.5 आ जाएगा इसका, ठीक है और तो दो फॉर्मूला है, भुजा स्क्वायर, या तो भुजा दे रखी है तो भुजा स्क्वायर कर दो आप, विकर्ण देख रहे हैं तो विकर्ण स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरा विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, तो √2 भुजा होती है, √2 है, √2 भुजा, मतलब ये है कि भुजा दे रखी है 4 अपन को, और वो बोले विकर्ण ज्ञात करो। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, जो √2 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4√2, इसका विकर्ण हो जाएगा। जैसा जैसा फॉर्मूला में दे रखा है वैसे वैसे करना है। तो जो वर्ग है स्क्वायर है उसके 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, परिमाप होता है, क्षेत्रफल होता है और एक विकर्ण होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन वृत्त। वृत्त के अंदर क्या हो, सर्किल होता है ये, जो इसके अंदर एक त्रिज्या भी होती है, परिधि होती है, एक जो सेंटर से ये मेन है, यहाँ से यहाँ की दूरी सेम रहेगी ये, तो ये तो होती है त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है, और ये होती है इसकी चारों तरफ परिधि, और ये टोटल कितना होता है, व्यास होता है, ये यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है ये। तो त्रिज्या ये कह सकते हैं कि जो व्यास है त्रिज्या का दुगना होता है, और त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। मतलब ये है कि ये जो दूरी है ना चारों तरफ ये सेम रहेगी इसकी, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो चारों तरफ सेम रहेगी। तो इसके अंदर एक तो परिधि होती है कि चारों तरफ जो सर्किल बनेगा उसकी जो लंबाई को टोटल कितनी है, वो तो परिधि होती है। परिधि का सूत्र ये होता है 2πr, r बराबर त्रिज्या होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, r बराबर क्या होगी, त्रिज्या, ठीक है। तो r बराबर त्रिज्या होती है, तो परिधि बराबर क्या हो गया 2πr, और पाई का मान कितना होता है आपको पता होगा 22/7 होता है। तो 2πr परिधि होती है, क्षेत्रफल ये होता है πr स्क्वायर, पाई है, पाई का मान 22/7 कर दो, r है त्रिज्या है, इसका स्क्वायर कर दो, जो इससे कैलकुलेशन करके आएगी वो इसका एरिया आएगा, क्षेत्रफल किसका, वृत्त का। वृत्त किसको बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। फिर बात करते हैं आगे 4th नंबर फॉर्मूला। 4th नंबर है त्रिभुज। अब जो ये चारों है त्रिभुज है, त्रिभुज भी एक त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, एक तो है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है, तीनों अलग अलग होती है, और एक होता है समकोण त्रिभुज, और एक होता है समबाहु समान त्रिभुज, ये हो गया। और विषमबाहु तो अपन बात करते हैं त्रिभुज। अगर नॉर्मल त्रिभुज दे रखा है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है तो उसका फॉर्मूला ये होगा कि क्षेत्रफल बराबर होता है S/√S-A/S-B/S-C, तीनों को गुणा कर देंगे अपन, कैसे, और S बराबर क्या होगा, तो ABC को आप जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो, S आ जाएगा। S में से क्या करेंगे, A को घटा देंगे, B को घटा देंगे और √ ले लेंगे अपन। और बात करते हैं छोटा सा अपन, मैं एग्जांपल बताता हूँ वहाँ पे, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। आप इनको जोड़ो, 4 और 5 9, 9 और 3 12 हो गए, 12 में 2 का भाग देंगे अपन, ये 12 है, 12 में 2 का भाग दिया तो ये 6 आ गया, तो S बराबर 6 आ जाएगा ये। फिर A घटा दो, इसमें A कितना है 5 है, 6 - 5, 6 - 4 और 6 - 3, ये आ जाएगा 6 × 1 × 2 × 3, तो 6 दूनी 12 और 12 × 36, 36 √36 है, तो 36 कितना होता है 6, तो ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 6 आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला याद रखना, अपन क्वेश्चन आगे करेंगे तब ये आगे मैं और समझाऊंगा आपको। आज की स्लाइड में अपन ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिया है, फॉर्मूला आप याद करने के लिए। तो जो समबाहु त्रिभुज है कि जिसे तीनों भुजा समान नहीं हो तो उसका फॉर्मूला होता है √S/S-A/S-B/S-C, ये होता है। फिर बात करते हैं आगे S कैसे ज्ञात करेंगे, तो A + B + C तीनों भुजाओं जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। फिर एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का बराबर ये होता है कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये कोण जो है कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। आप चाहो तो अगर तीनों भुजा दे रखी है तो इसके हिसाब से भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा। और अगर आपको थोड़ा इजी करना हो तो आप क्या कर सकते हो, क्षेत्रफल बराबर होता है A/2 आधार इंटू ऊंचाई। A/2 मतलब वो है कि A/2 तो है ही, और आधार कितना है 5 है, और ये कितना 6 है, तो 6 × 5 15 इसका आंसर आ जाएगा। ये है इसका कहने का मतलब। तो फॉर्मूला समकोण त्रिभुज है, उसका फॉर्मूला ये होता है समकोण त्रिभुज बराबर A/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है, ठीक है। और एक परिमेय भी पढ़ी थी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। फिर बोलते हैं समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, मतलब 60-60 डिग्री के होते हैं तीनों कोण, तीनों भुजाएं भी बराबर होती है। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है। भुजा कितनी ए दे रखी है, ए लगा दो यहाँ पर, √3/4 कर दो। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है b/4। b यानी होता है एक भुजा जो अलग है, दो सेम है, √4a² - b²। मतलब ये है कि विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये होगी जिसकी दो भुजाएं समान है, ए और ब, समद्विबाहु हुआ ये, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है। ए और ए जो ये दोनों समान है, ये अलग है, तो जो अलग है उसको पहले लिख दो, /4 कर दो, फिर √4a² - b²। ये चीज़ थी जो मेंसुरेशन में बेसिक चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप मेंसुरेशन सीखना चाह रहे हो तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। नींव यही है, फॉर्मूला यही रहेगी, जो ट्रिक लगेगी अब आगे लगेगी, लेकिन जो मेन बेसिक स्तंभ है यही है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।